हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 70 से 71 श्लोक को पढ़ेंगे। कल आपने सुना था कि जो व्यक्ति भगवान की इस भगवद गीता को भक्तों को देता है वह भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करके भगवान के धाम चला जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और उससे अधिक कोई प्रिय ना तो भगवान का करने वाला है, ना कोई था, ना कोई है, ना कोई करने वाला है। तो भगवान जान रहे हैं कि सभी लोग गीता के टीचर नहीं बन सकते हैं, है कि नहीं। कोई प्रतिबंध भगवान नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अब इंटरेस्ट नहीं है और सभी लोग टीचर होते भी नहीं हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि सभी लोग भाई बायोलॉजी बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन सभी बायोलॉजी के टीचर तो नहीं बन जाते हैं। तो टीचर ना भी बन पाए, केवल स्टूडेंट बन जाए सिंसियर, तब भी बहुत बड़ा लाभ है, तब भी भगवान की प्राप्ति होगी। यहाँ किसी को स्टूडेंट बनने में तो कठिनाई नहीं है ना। नहीं पढ़ा पाए, मान लीजिए कोई मिला ही नहीं पढ़ाने के लिए, तो खुद तो पढ़ सकते हैं ना। और उस पढ़ने का क्या लाभ है वो आप सुनने वाले हैं, और अद्भुत लाभ है। समझने का और नहीं समझने का क्या लाभ है यह समझना है। समझे तो लाभ और नहीं समझे तो भी लाभ। तो इसलिए हर परिस्थिति में क्लास में आना चाहिए। अब तो खैर क्लास समाप्त हो रही है, लेकिन अब क्या आएंगे लोग, कहीं तो पहले बताना चाहिए था ना। वो पहले बताना चाहिए था। समझ में आए या नहीं समझ में आए, दोनों से ही आपको लाभ होने वाला। और हम प्रमाण से बोलेंगे, इसलिए तो मजेदार लग रहा है श्लोक। अध्यक्षते पे तो मेरे पीछे बोली पहले, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः। अध्येषते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः। ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः। ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। बोलिए, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः। ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। बहुत बढ़िया श्लोक है ये। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो सारी सेटिंग भगवान की ही थी। पहले ही सोच लिए थे कि अर्जुन को शोक में डालना है, फिर उसे धर्म का उपदेश देना है, और उस धर्म का उपदेश के बारे में ये भी बोलना है कि जो इस धर्म के उपदेश को सुनेगा वह बुद्धि से मेरी पूजा करता है। देखिए, आप जानते हैं बाह्यकरण होते हैं इंद्रियां, और अंतःकरण इंटरनल इंस्ट्रूमेंट, मन बुद्धि अहंकार चित्त। तो ये है बुद्धि को भगवान में निवेशित करना। जैसे कि आप भगवान की आरती कर रहे हैं तो अपने हाथ पांव लगाए हुए कि नहीं, पांव से खड़े हैं, हाथ से आरती कर रहे हैं, तो हाथ और पांव, पूरा शरीर ही, आंख भी नियोजित है कि नहीं। लेफ्ट से घंटी बजाते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी है, ठीक है ना। इस बात को पकड़िए कि अब हम जब यहां समझ रहे हैं कुछ, तो बुद्धि छोड़ करके समझ रहे हैं क्या। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कौन व्यक्ति नहीं समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति हैं जो दिख रहे हैं, मलीना पाल माता जी, कहीं उधर देख के बात कर रही। कौन है ये मलीना पाल, आई डोंट नो, नई नई आई तो बुद्धि छोड़ के क्लास में है, तो ये नहीं पूजा कर रही हैं। अब वीडियो ऑफ कर दिया, वेरी गुड। एक एग्जाम्पल ले रहा था मैं। आप बिल्कुल अब एक एक्सपेरिमेंट कर लो, कुछ व्हाट्सएप करने लग जाओ, बस 1 सेकंड का व्हाट्सएप, 2-4 सेकंड का, और मैं क्या बोला कुछ पकड़ में नहीं आएगा। सो अब आप देख रहे हैं कि अब हम क्या बोले, हम कर रहा तो नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन कुछ महिमा सुनना चाहिए ना। महिमा सुनने से पहले ही डिस्ट्रैक्ट हो गए, तब क्या होगा। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात। मैं केवल उनको नहीं बोल रहा हूँ, शायद पहली बार आए तो क्या जानेंगे, लेकिन महिमा सुनने के बाद तो व्यक्ति महिमा सुनेगा तो महत्व समझेगा ना। महत्व सुनने से पहले बुद्धि कहीं और लगा दी तब तो क्या समझ में आएगा। फिर आगे तो बुद्धि लगाने की प्रेरणा नहीं मिलेगी ना। हम आपको समझा रहे थे कि बुद्धि लगाने का मतलब है कि फोकस करके समझने का व्यक्ति प्रयास करता है कि बोला क्या गया है। अग्रीड।
यहाँ पे अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट ये कर रहे होंगे। अब अभी भी सोच रहे हैं घर में वो कुकर सीटी लगी कि नहीं लगी, तो फिर अब मैं क्या करूँगा बताइए, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? वेरी डिफिकल्ट ना। कम से कम इतनी इंक्विजिटिव, इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कम से कम उस वो जिज्ञासा होगी तब तो बुद्धि लगाएगा ना। और देखिए, आप विचार कीजिए कि आप सब लोग यहाँ पे जो हैं वो सब अपने आप आए हैं, तो इसलिए यह भी नहीं कह सकते कि मैं मेरे को जबरदस्ती कोई ठेल के लेके आया है तो मैं बुद्धि कहीं और लगाऊं। सो यू टू यूज योर इंटेलिजेंस, क्योंकि भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा है? मई मई बुद्धिम निवेशय, क्या था? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्य शशि मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। जो हाईएस्ट साधना है वो भगवान, उससे ऊपर साधना नहीं बताई है। पहली सर्वश्रेष्ठ साधना ये है कि मन को भगवान में लगाया जाए और बुद्धि को भगवान में निवेशित किया जाए, और ऐसा व्यक्ति निश्चित भगवान के पास जाएगा। तो अब समझ रहे हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? यहाँ आप भगवत गीता को पढ़ने के द्वारा, समझने के द्वारा, अध्ययन करने के द्वारा बुद्धि को निवेशित करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कल मैं एक एक्सपेरिमेंट करा रहा था, एक अभ्यास करा रहा था ये कि इसको एक अनसीन पैसेज की तरह पढ़ो और एनालिसिस कीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और वस्तुतः यही होता है अध्ययन का अर्थ। ऐसा अध्ययन का मतलब नहीं पढ़ लिया और नेक्स्ट पढ़ लिया, नेक्स्ट क्या समझे, नहीं कुछ समझे, नहीं नहीं। आप जानते हैं अध्ययन मतलब हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं कि इसमें लिखा क्या है। अग्रीड? उसमें संदेह तो नहीं है। तो कह रहे ऐसा करने से व्यक्ति बुद्धि के द्वारा उसकी हमारी मेरी उपासना करता है। यह और जो मतलब मान लीजिए भाई वो किताब नहीं पढ़ा पा रहा है, लेकिन और जो आवयो हम दोनों के इमम धर्म्यम संवादम, इस धर्म समन्वित संलाप का मतलब धर्म से युक्त, ये संवाद ही धर्म से युक्त है। ऐसा नहीं कि इसको सुनकर कुछ धर्म करेंगे। इज इट ओके? इसको सुनना ही करना है। कुछ ये आशा समझ पा रहे हैं? भगवान की बात सुन रहे हैं तो यही धर्म का संपादन है। आप जानते हैं कि धर्म व्यर्थ कहलाता है अगर अगर उसके द्वारा व्यक्ति की भगवान की कथा में रुचि नहीं है। तो भगवत गीता पढ़ा रहा है तो उसको भगवान की बात में रुचि है कि नहीं? ये अपने आप में धर्म की संपूर्णता है, परिपक्वता है, या इंग्लिश में कहें कल्मिनेशन ऑफ धर्म। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? पर्यवसान। धर्म का पर्यवसान यह है कि व्यक्ति को भगवान की कथा में रुचि हो। तो कह रहे धर्मम संवादम, हम दोनों के इस धर्म संवाद को, धर्म से युक्त संवाद को का अध्ययन करेंगे। यहाँ दिख रहा है कि अध्ययन हो रहा है ना। एक एक शब्द का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, श्लोक का क्या अर्थ है, क्या आशय है। तेना उनके द्वारा अहम ज्ञान यज्ञेन इष्टः स्याम, मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित होऊंगा। इष्ट मतलब समझते हैं हम, हमारे इष्ट देव कौन है, यानी कि हमारे पूजनीय भगवान कौन है। तो इष्ट श्याम मतलब मैं पूजित होऊंगा। इति मे मति, यह मेरा अभिप्राय है, ऐसा मैं मानता हूं। दिस इज ब्रिलियंट भाई साहब, दिस इज मजेदार, दिस इज सुपर नाइस। क्यों सुपर नाइस? कि अगर बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो हाँ ये लोग बैठे बात कर रहे हैं, तो उसकी क्या मति होगी वेदवादिनी? बाहर से कोई व्यक्ति आता है जो कुछ ना जाने, कोरियर वाला मान लो आ जाए, तो वो क्या बोले, वो क्या सोचेगा हम क्या कर रहे हैं? माइक में बताइए क्या सोचेगा वो? पढ़ रहे हैं शास्त्र का, ज्यादा नहीं समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। और वो भी सोचेगा जब 4 लोग बैठे हैं तो माइक क्यों लगाया हुआ है? ये भी एक पागलपंती है कि इतने लोग तो गेस्ट आते ही हैं कि आपके घर में आते रहे होंगे। तो आपको बहुत हंसी आ रही है। 4-6 लोग घर पे आ गए तो दोनों होस्ट जो है वो माइक लेके चालू। तो ये तो आप लोग इसलिए हंस नहीं रहे हो क्योंकि आपको इसकी रेलेवेंस नहीं समझ में आ रही। आपके वर्षवाणी माता जी, नहीं आप तो चलो अकेले रहते हो, राधा रमन प्रभु आपके घर में कोई आता तो आप माइक लेके बात करते हैं। ये पागलपन है ना, ये पागलपन है कि कोई आ गया और दे मालूम माइक चालू, मृदंग बजा रहा है। चलो तो कौन मानेगा, इस जगत का कौन व्यक्ति मानेगा कि भगवान की आप पूजा कर रहे हैं? अरे आप भी नहीं मानने वाले हो, आप कहो गीता पढ़ रहे हैं। कितने लोग मानते हैं कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं? आप ईमानदारी से बताइए कि इस श्लोक को नहीं पढ़ते तो कभी मानने वाले थे कि भगवान की पूजा कर रहे हैं?
इसका मतलब है कि भगवान वहाँ उपस्थित हैं, ऑब्वियसली हैं ही, और ये मानते हैं कि ये व्यक्ति मेरी बुद्धि से पूजा कर रहा है। यानी कि बड़ा सुंदर है। देखो, आप अगर ट्रेन में बैठे हैं तो वहाँ कैसे भगवान की आरती करेंगे। यानी जब भी आप कहीं पे भी हैं, आप गीता का श्लोक जरूर विचार कर सकते हैं, है कि नहीं। आपूर्य मानम अचल प्रतिष्ठम इत्यादि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, सो मेनी श्लोकस। जब कभी भी आप भगवान की भगवद गीता का स्मरण कर रहे हैं तो बुद्धि के द्वारा विचार कर रहे हैं ना कि श्लोक पे क्या बोल रहे हैं। ये तो आप लोग महसूस करते ही होंगे। तो अब वहीं आप भगवान की पूजा करना शुरू कर दिए। वेरी, मैं जब इसको पढ़ा तो देखिए, कई बार पढ़ते हैं, कई बार चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी स्ट्राइक करती हैं। मैं मानता हूँ कि ये मेरा अभिप्राय है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ उसकी पूजा को, कि भाई मैं मान रहा हूँ कि मेरी पूजा कर रहा है। दिस इज वेरी नाइस। और ये मदयाजी में ही आ गया, भगवान की आराधना हो रही, मनमना भी हो गया, मदयाजी भी आ गया, मद भक्त भी हो गया, तीनों चीज़ें हो गई। हमको बहुत अच्छा लगा था। श्लोक देख लीजिए। अध्येष्यते च य इमम, जो कोई भी व्यक्ति इमम धर्म संवादम, हमारे आवयोबल हम दोनों के इस धर्म से युक्त संवाद को अध्येष्यते अध्ययन करता है, तेना उनके द्वारा, अहम ज्ञान यज्ञ न इष्टस्याम, मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होता हूँ, इति इस प्रकार, मे मति मेरा ये मत है, मैं ऐसा मानता हूँ। अब देखिए श्रीधरी में, श्रीधरी और मजेदार है। हम कृष्ण और अर्जुन दोनों के इस धर्ममय संवाद का जो अध्ययन करेगा, अर्थात जप रूप से पाठ करेगा, जो हम लोग पारायण करते हैं, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र इत्यादि जो बोल रहे हैं ना, उसको कह रहे हैं। यहाँ पे ये अध्ययन कर लेते हैं, केवल पाठ करेगा, उस पुरुष के द्वारा मैं सर्व यज्ञों में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ये मेरी मान्यता है। भाव यह है, देखिए अब मजेदार भाव है, भाव यह है कि यद्यपि वह गीता के अभिप्राय को न समझता हुआ ही केवल जप करता है, तो भी उसे सुनने वाले मुझ परमेश्वर का यह भाव होता है कि वह मुझे ही प्रकट करता है। क्यों प्रकट करता है? क्योंकि भगवद गीता के श्लोक भगवान से अभिन्न है। इसीलिए मैंने कहा ना कि शुरुआत में बोल रहा था कि समझ में आए तो भी बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए तो भी अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये श्लोक मैंने बोल दिया, ये कौन है? ये भगवान है। भगवान का शब्द भगवान से अभिन्न है कि नहीं? तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि इसने मुझे इस जगत में प्रकट कर दिया, इंस्टॉलेशन कर दिया। हमारा प्रकट है वो ना, डीटी को प्रकट कर दिया। ये मंत्र एक डीटी है। मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, कुछ याद आ रहा है आपको? इति मंत्रभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनः पुमान। नारद जी कहते कि इस वैष्णव मंत्र के द्वारा जो मंत्र मूर्ति भगवान की, जो अमूर्ति, जिनकी कोई भौतिक मूर्ति नहीं है, उनकी पूजा करता है, तो वह सम्यक रूप से भगवान को देखने में समर्थ हो जाता है। भागवतम से आपने सुना है, नारद जी ने व्यासदेव जी को कहा था। तो ये जो भगवद गीता के श्लोक हैं वो साक्षात भगवान हैं, ये कहा जा रहा है। तो जब भगवद गीता के श्लोक कोई प्रकट कर रहा है, बोल रहा है, तो वह उसके अर्थ को ना भी समझे तो भी भगवान ये समझते हैं कि वह उनको प्रकट कर रहा है। ऐसे मैं आई विल पुट लाइक दिस, वो व्यक्ति भगवद गीता के श्लोक का अभिप्राय न समझे, लेकिन भगवान का अभिप्राय यही है कि वह व्यक्ति मुझे प्रकट कर रहा है। आपको एक विनोद मुझे तो विनोदपूर्ण ही लगता है। एक माता जी थी, वो सब्जी वाली थी, और वो गीत गोविंद सीखनी किसी से। गीत गोविंद जानते हैं, जयदेव गोस्वामी लिखे हैं, और वो भगवान को बड़ा प्रिय था। ये पुरी की घटना है, पुरी की है, मतलब पुरी के आसपास की घटना, हमको एग्जैक्टली नहीं पता है, उसी क्षेत्र की होगी। तो वो बैगन चुनने गई। बैगन समझते हैं? तो बैगन में कुछ कांटे भी होते हैं, ऐसा शायद होता है। तो अब वो बैगन तोड़ रही है और गा रही है गीत गोविंद। अब भगवान उसके पीछे वहां सुनने आ गए, गीत गोविंद बहुत पसंद है। तो अब वहां पे बैगन को जब वो तोड़ रही है, तो भगवान को एक वस्त्र है होगा, ऊपरी वस्त्र होगा, वो वहां पे अटक गया, और इधर देखा जगन्नाथ जी के विग्रह के ऊपर कि वो वस्त्र नहीं है। तो सब लोग हैरान रह गए कि वस्त्र गया क्या। बाद में तफ्तीश होती तो वैसे कुछ मालूम चलता कि इसके पास गया से। ऐसे कोई मुसलमान व्यक्ति था, वो पठान था, घोड़े पर चल करके वो गा रहा था गीत गोविंद को, तो भगवान उसके पीछे भी चलने लगे। भगवान का यश जहां गाया जाता है, इन नॉट सो सिंसियर, ये कह सकते हैं कि
बहुत सीरियस है, कोई बहुत जान करके नहीं बोल रहा है, तब भी भगवान उससे आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। और इसको हम लोगों ने 6.2.9-10 भागवतम के अनुसार समझ रहे हैं कि व्यक्ति भगवान का नाम बोल रहा हो, उसकी मति भगवान में नहीं होती, लेकिन क्या करें, नाम का प्रभाव ही ऐसा है कि नामी को आकर्षित कर लेता है, भगवान का ध्यान उस व्यक्ति पर हो जाता है। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि गीता के श्लोक बोल रहा है, नहीं समझ रहा है उनका अभिप्राय, फिर भी भगवान मानते हैं कि ये मुझे प्रकट कर रहा है। हाँ थे हम लोग, हाँ। जैसे जगत में कोई स्वाभाविक ही बिना किसी उद्देश्य के कभी किसी के नाम का उच्चारण करता है, तब वह सुनने वाला यह समझकर कि वह मुझे ही बुला रहा है उसके पास चला आता है, वैसे ही मैं भी उसके निकट हो जाता हूँ। देखिए, इसको आज हमने अनुभव किया। मैं शू मंदिर में गया था, शू स्टॉल से शू ले रहा था, तो मेरे पीछे से कोई प्रभु जी किसी को प्रभु जी बोले, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मुझे लगा शायद मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रभु जी हूँ ना, तो मुझे लगा कि मुझे बुला रहे हैं। मैंने पीछे घूम के देखा, उन्होंने कहा हरे कृष्णा प्रभु जी, उन्होंने भी हरे कृष्णा कर दिया, लेकिन मैं उनको नहीं जानता था। तो मोस्ट प्रोबेबली वो हरे कृष्णा प्रभु जी किसी और को कहे होंगे। लेकिन आप समझे ना, आप लोग समझ हुआ हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, तो आप ऐसे मान लेते, जबकि आपका नाम भी नहीं बोला, लेकिन प्रभु जी तो एक ही है ना। हमारी मती होती कि मी ओनली प्रभु जी ना, नोबडी एल्स इज प्रभु जी। तो ऐसा व्यक्ति मान लेता है, ऐसा धोखा हो ही जाता है। यहाँ पे भी एक बार हुआ था, किसको मैंने डांट लगाई थी, हाँ, एक भक्त आते हैं, उनका नाम है संजय कालरा प्रभु, और दूसरे भक्त आते हैं, उनका नाम है संजय शुक्ला प्रभु। तो मैं संजय कालरा प्रभु को संजय करके डांट रहा था, जैसे कुछ था, मैंने कुछ उनको बताया, इतना देर में क्यों आते हैं, ऐसा कुछ तो था। तो संजय शुक्ला प्रभु बात बोले, प्रभु जी मैं तो टाइम से आता हूँ। और शुक्ला नहीं लगाया मैंने इसमें, शुक्ला और कालरा नहीं लगाया, तो मैं तो टाइम से आता हूँ। मेरे को ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि संजय बोला ना, तब तो ये जगत में आप देखते ही हैं कि अगर कहीं कोई आपका नाम बोल दे तो आपको लगता है मेरे को पुकारा क्या। सब्जी मार्केट में कोई किसी सब्जी वाले का नाम पुकार रहा है, वरुण, मेरा कोई भाई है लगता है, कौन बुलाया मुझको, कौन पहचान वाला है क्या। दैट्स हाउ कृष्णा इज। अच्छा, अब आप लोगों के मन में संदेह होगा, अरे हम तो बार बार हरे कृष्णा बोल रहे हैं, भगवान जानते हैं कि ये हमको बुला रहा है ऐसे करके। स्टिल इज अट्रैक्टेड, व्हाट यू कैन से, स्टिल इज अट्रैक्टेड। वो ये भी जानते हैं कि हमको नहीं पुकार रहा है, यद्यपि कृष्ण बोल रहा है, अनंत बोल रहा है, अनंत सीधे बैठो। तो अब अनंत उनके अपने, अरे आप तो सीधे बैठे हो, मतलब मैं खाली बोल रहा हूँ, अपने बच्चे को या अपने वटेवर किसी रिश्तेदार को बुला रहा हूँ, तब भी भगवान की मति ऐसी होती है कि तो मेरा नाम है, क्योंकि एक्चुअली अनंत तो भगवान का ही नाम है। और तो हम लोग कुछ नाम उधार ले सकते हैं भगवान से, लेकिन अनंत, कृष्ण, गोविंद, नारायण, गौरांग, जो भी नाम, ये तो भगवान के ही नाम है। अगर कोर्ट में मतलब आ जाए बात कि किसका नाम पुकार रहे थे, तो कहें भाई तो भगवान का ही नाम बुला रहा था, लाइक दैट। तो कह रहे इस प्रसिद्ध जैसे नामाभास से भगवान का ध्यान आकृष्ट हो जाता है, उस समय जो नामाभास कर रहा है उसको तो नहीं पता, जैसे मुसलमान को हराम खोर बोल रहा है, तो वहां तो भगवान का नाम नहीं बोल रहा है, वो अल्लाह मीन से कि नाम तो बोल रहा है, लेकिन उसको अवेयरनेस नहीं कि मैं नाम बोल रहा हूं। तो उसी तरह से, और ना ही वो अर्थ समझ रहा है, उसी प्रकार से गीता को बिल्कुल टोटल ना समझे, लेकिन खाली बोले, तो वो भी भगवान ने मानते कि मुझे प्रकट कर रहा है और वह मेरी पूजा कर रहा है। इसी कारण अजामिल तथा शत्रुबंधु आदि के, स्पेलिंग मिस्टेक है, आदि के किसी तरह नामोच्चारण मात्र से ही मैं होना चाहिए, उन पर प्रसन्न हो चुका हूं, वैसे ही इस पर भी प्रसन्न हो जाऊंगा, यह भाव है। तो समझ में आ गया, कैसे भी गीता बोलेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, कोई गूंगा तो नहीं यहाँ पे, जरा बताना भाई, बोल के बताना कौन गूंगा है इधर। नो वन इज देयर। तो बोलने का सामर्थ्य भगवान दिए हैं, तो उसको गीता में उपयोग करना चाहिए। कोई भक्त पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। दिस मीन्स दोज हु आर अननोइंगली स्टडिंग श्रीमद भागवतम, स्टडिंग भगवद गीता विद द पर्पस ऑफ गेनिंग सम नॉलेज और मोटिवेशन इज ऑल्सो वर्शिपिंग द लॉर्ड। ये कैसा प्रश्न हुआ। दिस मीन्स दोज हु आर अननोइंगली स्टडिंग श्रीमद भगवद गीता विद द पर्पस ऑफ गेनिंग सम नॉलेज। ये तो कुछ गड़बड़ हुआ ना, प्रश्न गलत हुआ ना। कह रहे हैं कि कोई अनजाने में गीता पढ़ रहा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो ये तो गलत हो गया ना भाई। ये तो अनसीन पैसेज गलत बना कि नहीं बना। अगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए गीता पढ़ रहा है, तो क्या वह अनजाने में गीता पढ़ रहा है। वो तो जानबूझ के पढ़ रहा है भाई। तो निश्चित रूप से भगवान की उपासना कर रहा है, और ना कुछ जाने तब भी उपासना कर रहा है। बहुत से लोग शास्त्र नहीं जानते, लेकिन प्रेम भाव से उनकी पूजा करते हैं, उनसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा भी भाव ग्राही हैं, प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, हम ये भी आता है कि अगरबत्ती दिखाना चाहिए शास्त्र को।
अब भगवान उससे कितना प्रसन्न हो, यहाँ तो ऐसा कुछ वर्णन एटलीस्ट यहाँ नहीं हो रहा है। शास्त्र को अगरबत्ती दिखानी चाहिए, लेकिन कम से कम एक आध दो श्लोक तो बोल देना चाहिए ना। हिंदुओं में स्पेशली वो लाल एक कपड़ा आता है, उसमें लपेट के रखते हैं, ऐसा लगता है कि खोल देंगे तो बम बम फट जाएगा। इज इट नॉट? खोलता ही नहीं गीता। हमारे यहाँ है बंद पड़ी यथारूप, उसको लम लिपटा के रख देंगे। या फिर मुझे अच्छे से याद है, एक भक्त मुझसे गीता लेके गए, उनके घर में हम अम्बाला में गए कार्यक्रम करने के लिए, तो मैं गीता लाओ जो दी हुई थी, हाँ कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, और ढूंढने लगे। 15-20 मिनट बाद गीता मिली तो यथारूप थी, प्लास्टिक भी नहीं खोली थी। हमने कम से कम खुशबू तो आ ले लेते यार, उसे खोल के खुशबू तो आती कम से कम। कभी देखो हम लोग शुरुआत में बचपन में याद है कि नई नई किताब आती तो कम से कम खुशबू लेते थे उसकी, यार खुशबू तो लो यार, उसे पन्नी में तो खुशबू भी नहीं आएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कम से कम कुछ तो होना चाहिए। अब एक भक्त पूछे शत्रु बंधु कौन है, हमको नहीं पता है। कोई होगा, मतलब हीन शत्रु होगा, सॉरी क्षत्रिय होगा, उसने भगवान का नाम ले लिया होगा तो उसका उद्धार हो गया होगा, हम उसके बारे में नहीं जानते। क्या भगवान भ्रमित कुमारियों से भी प्रसन्न होते होंगे जो श्लोक तो ठीक बोलती होंगी लेकिन व्याख्या गड़बड़ करती हैं? आप बताइए। ओके, माता जी का प्रश्न है, माता जी उत्तर देंगे। क्या भ्रमित कुमारियों से भगवान प्रसन्न होते होंगे? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस। भ्रमित कुमारी समझ रहे हैं उनकी फिलॉसफी? आप तो जानती होंगी। हाँ, आपके यहाँ कुछ लोग हैं ऐसे? हाँ चलिए बताइए। नहीं प्रभु जी, क्यों नहीं होते? वेरी नाइस, क्यों नहीं वो होते? भगवान का अनादर करते हैं उनको। वेरी वेरी गुड, आपको 2500 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। दिस इज वेरी नाइस, क्योंकि अभ्यसूयति, क्योंकि वे भगवान कृष्ण का से को मनुष्य मानते, उनसे प्रसन्न नहीं होंगे। ये ध्यान दीजिएगा इस बात को। यद्यपि वे गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली गीता पढ़ पढ़ के भगवान की निंदा ही कर रहे हैं। देखिए समझिए, जो गीता का अर्थ नहीं जानता है वो अपराध नहीं कर रहा है, खाली बोल रहा है। लेकिन जो गीता का गलत अर्थ बोल रहा है उससे भगवान बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते। प्रमाण भगवान स्वयं बोल रहे हैं। व्हाट इज दैट? मानुष्यम तनुमाश्रितम अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तु मम भूत महेश्वरम। तो ऐसे लोग जो भगवान की महिमा को नहीं जानते, वो भगवान को मानुषी तनु में आया हुआ मानते हैं, तो उनसे बिल्कुल नहीं प्रसन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात का। ओके, सो विल गो फॉरवर्ड। तो इसलिए बोलना चाहिए। जो हम लोग यहाँ पे पारायण करते हैं तो उस समय बोलने का प्रयास की, गलत तो कोई बात नहीं। अब हम लोग एक प्रमाण ले लेते हैं, गलत होने पे प्रसन्न होते हैं। आप जानते हैं किसको बोलूँगा मैं? एक साउथ इंडिया के ब्राह्मण थे, वह श्रीरंगनाथ टेम्पल में, आपको पता है वो कथा? श्रीरंगनाथ टेम्पल में गीता का पाठ कर रहे थे और गीता उल्टी पकड़ी हुई थी। ये हमको समझ में नहीं आया, उल्टा गीता पकड़े थे तो पढ़ कैसे रहे थे? आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। लेकिन महाप्रभु उनको देखे कि वह गीता पाठ कर रहे हैं त्रुटिपूर्ण करके भी, लेकिन वह रो रहे थे। तो महाप्रभु वहाँ पहुंचे तो उनसे पूछे कि आप ये रो क्यों रहे हैं? और बाकी सब लोग उनका मजाक बना रहे हैं। तो क्या वो पूछे कि क्या बाकी लोग हंस रहे हैं इसलिए आप रो रहे हैं? कहते नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कह रहे कि आप ये गीता पाठ क्यों कर रहे हैं? तो कहते हमारे गुरु जी ने बोला है कि प्रतिदिन पूरा गीता का आपको पारायण करना है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है। मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत आता होगा, ठीक से नहीं आता, मैं ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर महाप्रभु ने कहा कि आप फिर रो क्यों रहे हैं? तो कह रहे जब भी मैं गीता पढ़ता हूँ, क्योंकि वो निरपराधिक था, तो मुझे भगवान श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप मेरे सामने आ जाता है, और जिसमें देखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के लिए उनके सारथी तक बन गए हैं। तो वही बात है, भगवान की भक्ति समझ में आ रही थी। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम भगवद गीता के सच्चे अधिकारी हो। तो यानी उच्चारण में कुछ गलती भी हो, लेकिन ये विश्वास है कि कृष्ण भगवान है, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, ये बात है। लेकिन जो भगवान को मनुष्य मानता है, वो कितना ही पाठ कर ले, वो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। गीता भूषण टीका, यह श्लोक गीता का अध्ययन करने के फल का वर्णन करता है। इसके अध्ययन मात्र से ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा होती है, यह मेरा मत है। जो व्यक्ति गीता पढ़ता है उसे मेरी प्राप्ति बहुत सरलता से हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अध्ययन करने का अभ्यास हमको है। आपने किन किन चीज़ों का अध्ययन किया अब तक? मोटा मोटी एस्ट्रोलॉजी का तो अध्ययन किया था, बीकॉम में कुछ पढ़ा होगा आपने। आपने कहा अकाउंट्स पढ़ रखा है, आपने भी बायोलॉजी पढ़ा था। आपने फिर कहाँ तक क्या चीज़ पढ़ा था? फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि अध्ययन करने का अपने को अभ्यास है, कुछ नया बात तो नहीं करनी है। केवल पढ़ पढ़ करके भगवान के पास चले जाएंगे, तब ना जंगल में जाना है, ना बारिश सहनी है, ना गर्मी सहना, ना कुछ भी नहीं सहन करना। जिस चीज का अध्ययन, जिस शास्त्र का अध्ययन युद्ध स्थल में कर लिया गया, उसको क्या घर बैठ के नहीं किया जा सकता? आप बताइए, इज इट नॉट अमेजिंग?
क्या आप कोई ट्यूटोरियल, इस समय कोई बवाल कर रहा हो, वहाँ बैठा है कहीं, कहीं बवाल हो रहा हो, कहीं मतलब गुंडे आकर झगड़ा कर रहे हो, क्या वहाँ बैठ के आप क्लास सुन रहे हो? नहीं, शांति से क्लास सुन रहे हैं। जहाँ एकदम अशांति का माहौल है, कितने मान के चले 64 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली लोग आकर के झगड़ा करने के लिए आए हैं, वहाँ जब इसका अध्ययन कर लिया गया तब घर बैठ के तो आराम से किया ही जा सकता है। तो यानी घर बैठे ही आपको भगवान के पास जाने की सुविधा प्राप्त हो रही है, सीधी सी बात है। इसलिए सरलता से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान एक और कैटेगरी डाल रहे हैं, एक मतलब एक पढ़ाने वाला, भाई पढ़ाने वाले को सबसे अधिक मेहनत, क्योंकि समझना है, समझाना है। फिर अध्ययन करने वाला है, अध्ययन कर रहा है, मतलब वो समझाना नहीं, तो अब कोई श्लोक नहीं भी समझ में आया तो छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, जितना समझ में आया ठीक है। लेकिन अब थर्ड कैटेगरी का वह व्यक्ति है जो अब यह भी नहीं करेगा, इतना आलस है कि ना हमसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, और पढ़ाना तो छोड़ दीजिए, आप पढ़ा तो सकते नहीं है और पढ़ने वाले भी नहीं हैं। तो भाई सुन लीजिए, हमको बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा लगा, मैं वेरी नाइस। माताओं के लिए तो बहुत अच्छा है, खाना बनाते हुए सब कुछ करते हुए सुन लीजिए, बहुत अच्छा। इसमें एक और अच्छी बात है कि कोई अनपढ़ है तो पढ़ेगा तो नहीं, तब तो भगवान उसको भी कवर कर लिए कि सुन रहे, सुनाई पड़ रहा है ना सबको, केवल सुन रहा है, समझ नहीं रहा है, केवल सुन रहा है श्रद्धा पूर्वक, तो वह भी भगवान के पास जाएगा। अभी आप देखते हैं, देखिएगा मेरे पीछे, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्, सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्, सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। बोलिए, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्, सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। श्रद्धावान अनुसूयश्च और द्वेष रहित यह नर, जो मनुष्य, शृणुयादपि, श्रवण भी करते हैं। भी का मतलब क्या है? ना वो पढ़ाते हैं, ना वो अध्ययन करते हैं, वो सुन लेते हैं। इसको आप समझ रहे होंगे, वृंदावन में परिक्रमा करिए, बहुत जगह वो माइक लगा देते हैं जोर से, तो आप चलते चलते भी उस रेंज में जब तक आप रहते हैं, उसके रडार में, अगर उस स्पीकर के रडार में जब तक आप रहते हैं, तब तक दो चार बात चली ही जाती। ये दुनिया जगत दुख का घर है, एक आधो तो बात तो बोल ही लेते वो। तो ऐसे भी अगर सुन लेता है तो सह अपि, वे भी मुक्त सन, मतलब मुक्त होकर, पुण्य कर्मणाम, पुण्य कार्य करने वालों के शुभान लोकान प्राप्नुयात्, शुभ लोगों को प्राप्त करते हैं। मतलब दो चीज हुई, पापों से मुक्त होता है और शुभ लोगों की प्राप्ति करता है। इसको अगर आपको कुछ डाउट हो रहा तो तीसरे अध्याय की महिमा को सुन लेना। वहाँ एक ब्राह्मण था जो महापापी था, उसको कहीं मार देते हैं जान से, तो वो भूत बन जाता है और एक पेड़ के ऊपर मतलब बैठा रहता है। इंसिडेंटली उनका लड़का उनको ढूंढते ढूंढते काशी जा रहा होता है, तो रास्ते में वहीं बैठ जाता है और शाम के समय, जो भी समय रहा हो, वो पारायण करता है गीता के तीसरे अध्याय का। तो वो भाई साहब चले जाते हैं वैकुंठ। देखते ये क्या। उसके बाद वो वैकुंठ के जो पार्षद कहते हैं, तुमने इसके लिए पारायण किया। तो वो अब सोच कर कि भाई मेरे चाचा ताऊ चाचा जो सब नरक गए, सबके लिए पाठ करके उनको ऑफर करते चले गए और सब वैकुंठ चले गए। तो ना वो अध्ययन किए, ना वो खुद बोले, केवल सुन लिए। ये प्रमाण है। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप क्यों नहीं गए और हम लोग अब तक क्यों नहीं गए? आप जानते हैं कि वो उस महिमा से समझ लीजिए ना, कि जो बोलने वाला वो वैकुंठ बाद में गया पूरा जीवन के बाद लेकिन सुनने वाले पहले चले गए। काफी इंटरेस्टिंग है, सुनने वाले पहले चले गए, बोलने वाला बाद में गया। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि बोलने वाले कम होते हैं, इनको ले जाऊंगा तो बोलने वाला कोई रहेगा ही नहीं। समझे बात?
ये हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। गोकर्ण जी भागवत कथा किए, उनका भाई क्या नाम था, धुंधुकारी, वो उनके सामने वैकुंठ चला गया, तो वो प्रश्न कर रहे हैं भाई वैकुंठ के पार्षद मैं क्यों नहीं गया मैं कर रहा हूं और ये क्यों नहीं गया, ये जो चला गया मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, पहले मुझ में कुछ कमी है। कहते नहीं नहीं आपके लिए भगवान आएंगे, बाद में आएंगे, मतलब अभी रुकिए आप। प्रचारक को भगवान जगत में रखते ही हैं, मैं कोई स्पेशल थोड़ी ना हूँ। आप कोई भी व्यक्ति भगवान के बारे में बोल रहा है तो उसको कुछ समय रखना पड़ेगा ना, उसी के द्वारा ही तो लोगों को मालूम चलेगा। हमको भी किसी प्रचारक के द्वारा मालूम चलो वो अभी भी जिंदा है। वो कम से कम मैंने सुना नामनिष्ठ बता रहे थे 5 लाख लोगों को गीता से कनेक्ट कर दिया है। तो उनको अगर आज से 15-20 साल पहले भगवान ले गए होते तो वो बाकी लोग कैसे, कौन कनेक्ट करता। वेरी नाइसली प्रीचिंग, वेरी नाइसली प्रीचिंग। 5 लाख लोगों को गीता से कनेक्ट करना इन एनी वे। देखिए मेरी कुछ दोस्त दृष्टि रहती थी कि सब लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा गीता पढ़ते होंगे, लेकिन कुछ तो पढ़ते हैं। सबका इतना तो विश्वास हो ही गया ना कि कृष्ण भगवान है, प्रभु जी में श्रद्धा है, तभी तो इस प्रकार से वो लोग सुन रहे हैं। इस्कॉन के किसी डिवोटी सुनने का मतलब है ये तो स्वीकार कर ही लेगा कि कृष्ण भगवान है। कुछ तो संपर्क मिल रहा है, क्या कृपा प्रभु जी कर रहे हैं, अमेजिंग ना। शृणुयादपि, सुनने वाला भी। एक और इंटरेस्टिंग बात है, सुनने वाले में समझने वाला को नहीं बोल रहा है। अनंत आवाज आ रही मेरी? हाँ बस इतना ही करना है आपको। यहाँ अनंत प्रभु हैं, कितने 8 साल के हैं, तो भले वो पेंटिंग बनाते रहते हैं, नॉन डिस्टर्ब नहीं होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, करते रहो कोई दिक्कत। लेकिन सुन तो रहे हैं ना। वैष्णवी आपको पता है कि मैं कौन सी किताब पढ़ा रहा हूँ? वेरी गुड। तो बच्ची को पता है कि मैं गीता पढ़ा रहा हूँ, एटलीस्ट दे नो दैट। अच्छा शाम को कौन सी क्लास पढ़ाता हूँ? भागवतम। देखो ये भी पता है उनको, तो कम से कम इतना पता है कि भागवतम और भगवत गीता। देखिए हंसी मत, मेरी दीदी को ये भी पता नहीं कि वो बोलती है भागवत गीता देखो नहीं, भगवत गीता और भागवत होती है, उनको मिक्स करके बोलती है। बहुत बड़े लोग भी होंगे उनको भागवत ना पता होगी, हम भी ऐसे ही थे 2002 तक तो एटलीस्ट। तो मैं क्या कहने का मतलब है कि कर्ण इंद्रिय से संपर्क होना चाहिए। भक्त पूछ रहे अगर सुन रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो धार होगा, तो क्या लिखा है यहाँ पे? यही तो लिखा है, उसी कैटेगरी में है, शृणुयादपि। अरे भाई मैं भी उसी कैटेगरी में था। सन 2003 में जो मैंने पहली गीता क्लास सुनी, बस में खाली सुनी, समझ में कुछ नहीं आया। और हम लोग समझ में, हाँ सब समझ में आ गया, सब समझ में आया। तो मुझे चीज़ समझ में कि 3 विष्णु होते हैं। इतनी बात मैंने उनसे पूछी कि 3 विष्णु क्या होते हैं। इट्स ओके, इट्स वेरी, यानी कि जिस दिन से सुनना शुरू किया उसी दिन से पाप नष्ट और पुण्य इकट्ठा होना शुरू हो गया। बहुत बढ़िया बात है। समझ में आने से कोई अपेक्षा नहीं हो रही है। वेदवाद नहीं, माइक लीजिए, माइक लीजिए। हाँ ये बताइए कि जो आप दवा खाती हैं उनका कॉम्पोजिशन क्या है? पता नहीं। अरे कुछ तो बता दो माइक पे, कुछ तो पता होगा एक आध दो का। नहीं तो दवा तो काम नहीं कर रही है। तो केवल चखना अपी से काम चल रहा है ना, केवल मुंह में खाद्यापी मैं संस्कृत नहीं बोल रहा ना, केवल खाने मात्र से तो ठीक नहीं हो रहा है। और मैं बहुत इंजीनियरिंग करूंगा जिसमें ये कंपोजिशन है, ये है, उसके बाद खाऊं तब भी वही लाभ होगा, यही बात बोल रहे हैं। जान अनजान कैसे भी गीता को सुने तो सही, लेकिन अब उसमें ये एक महिमा नहीं लिखी कि सो जाए क्लास में तो क्या होगा। मे भी वो सुन सकता है क्लास में सो करके, आई एम नॉट, नो आइडिया, लेकिन आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, लेकिन जगे रहे बस क्लास में कि आवाज हो रही ऐसे करके। तो श्रद्धावान अनुसूयश्च, श्रद्धावान होकर और अनुसूया दोष रहित होकर के, जो नर शृणुयादपि, जो मनुष्य सुनता हो। अब यह क्यों कह रहे मनुष्य सुनता हो? ना अब यहां हम स्त्री पुरुष वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो जब सही बोल रहे हो, लेकिन नर का मतलब है कि पशु नहीं सुन सकते हैं। लेकिन हमने भगवत गीता की महिमा में सुना है कि वही गीता का मंत्र पढ़कर पानी वानी संपर्क हुआ और वो कुत्ते बिल्ली पे कहीं गिर गया, वह भी वैकुंठ की प्राप्ति की है। वह भी है ऐसे महिमा, लेकिन एटलीस्ट इंसानों का उद्धार तो हो ही सकता है। सह अपी का मतलब क्या हुआ? वो भी का क्या मतलब हुआ? मतलब ना तो वह अध्ययन कर सकता है, उस कैटेगरी में नहीं है। पढ़ाना, जब अध्ययन नहीं कर रहा तो पढ़ाना तो भूल जाओ, पढ़ा नहीं सकता, अध्ययन नहीं कर सकता, लेकिन अगर सुन रहा है तो वह भी, इवन हिम, इवन के अर्थ में मुक्त होकर, मुक्त मतलब पापों से मुक्त होकर। आचार्य ने बताया भक्ति प्रतिबंधक पापों से मुक्त होकर शुभान लोकान, ध्रुव लोक, वैकुंठ लोक आदि की प्राप्ति करता है। प्राप्त करता है पुण्य कर्मणाम लोकान, जो पुण्य कर्म किए रहते हैं वो जिन लोगों को प्राप्त करते हैं वह उन लोगों को प्राप्त करता है। अब आप ये बताइए कि लास्ट टाइम कौन सा यज्ञ किए थे? भक्ति छोड़ दीजिए,
कितने महीने पहले यज्ञ किए थे कुछ। तो अब देख लीजिए कि यज्ञ करना कितना मुश्किल है, और अश्वमेध यज्ञ करना। घोड़े पे, लास्ट टाइम घोड़े पे बैठा कौन था? 170 शादी हुई तो हम तो दोस्त उसमें भी बैठे नहीं थे, पैदल पहुंच गए थे। ठीक है ना? आप घोड़ी थी, अच्छा ठीक है। तो अब बताइए, घोड़ी सवार है, घोड़सवार भी नहीं है, तो क्या अश्वमेध यज्ञ करेंगे बताइए? तो आप देख सकते हैं कलयुग में कुछ भी क्षमता नहीं कि कोई दान करें, कोई पुण्य करें, और बैठे बैठे सुन सुन करके अगर वैकुंठ की प्राप्ति हो रही है और वो भी ना कोई कर पाए, तो उसे क्या कहेंगे? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। करते रहो नौकरी। मतलब मैं माता जी लोगों को बोल रहा हूँ जो नौकरी करने में बड़े इंटरेस्टेड हैं। आप लोग तो नहीं है, लेकिन बोल रहा हूँ, कर रही होंगी भी नौकरी, तो उससे क्या कोई पुण्य लोग प्राप्त होने वाला है ना? श्रीधरी, दूसरे के पाठ करते समय जो कोई दूसरा सुनता है, ये समझे जैसे मैं, देखो हम कभी क्लास के बाद 74 लोग हैं, सब लोग सुन रहे हैं, देखते कितने लोग सुन रहे हैं। जैसे ही मैं पारायण करना शुरू करूंगा तो 5-6 लोग तो ऐसे भागेंगे जैसे लग रहा है कि मैं बम फोड़ दूंगा घर पे। कितने लोग भागोगे? जरा हैंड रेस करो, देखिए कौन है, नाम तो गेम से याद करें। कहेंगे भाई हमारा काम तो खत्म ना, हम तो बोल नहीं पाएंगे, तो क्या जरूरत है? और डेटा खर्च हो जाएगा भाई, 5 मिनट में तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा भाई, 5 मिनट में मतलब सारा डेटा खर्च हो जाएगा, है कि नहीं? तो जो भागेंगे उनको हम पहले ही गिरा दे रहे हैं कि देखो क्या लिखा है, कि आप मान लो पाठ नहीं कर सकते, संस्कृत नहीं जानते हो, बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर हैं, तो भी क्या कान से आप सुन नहीं सकते? नानी ना बिडला रे, सुना कि नहीं सुना आपने? मैंने क्या बोला? क्या बोला बताओ, क्या मतलब बताओ? नानी ना बिडला रे। इधर समझ गए, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो अब नानी ना बिडला रे समझ गए ना कौन सी भाषा का है ये? अरे तो ये याद है, कन्नड़। अब आप सुन तो लिए, कन्नड़ बोल नहीं सकते, इसका मतलब क्या सुन भी नहीं सकते हैं? तो सुनने से लाभ होता है, इतना तो होना चाहिए। आज कोई 75 आ गया, 75 जो आया है उसको सुना रहा हूं मैं। जब मैं पारायण करूं तो भागना मत, सुनिए उसको, उससे लाभ हो रहा है। मेरा तो फायदा होगा ही, शायद सब भाग जाओ, लेकिन आपका भी होगा जो नहीं पढ़ सकता। कैन यू हियर दिस? कि आप मान लो पारायण नहीं कर सकते तो सुन तो सकते हो भाई, ये भाग्य दिया है कि नहीं? कंस विद को, मंस विद को, रक्त विद को, नान बिडला रे। कन्नड़ बोल दिया कि नहीं मैंने? कोई फिल्मी गाना था। हम लोग को क्या कहते हैं, रैगिंग के समय कहा जबरदस्ती तुमको एक कन्नड़ पिक्चर देखनी है। वहां जाके बैठे हैं तो बार बार उसका उच्चारण, कंस विद को, मंस विद को, पता नहीं क्या मतलब उसका, होपफुली कुछ गंदा मतलब नहीं होगा, लेकिन कुछ होगा। नान बिडला रे, उसको सुन सुन कर याद हो गया, आज तक याद है, 2003 में सुना था हमने। हमें तो कंस याद आ रहा है, लेकिन पॉइंट इज कि सुनने में क्या कठिनाई, घर बैठे 10 मिनट में भयंकर पुण्य मिल रहा है, वैकुंठ जाने की योग्यता मिल रही तब। इसीलिए मैं पहले नहीं कर रहा हूं पारायण, मेरे को मन में आया था पहले करने के लिए, उनके बाद में कुछ लोगों को सुना दें, भाई लिखा है, सीधा समय बात बोल रहे हैं। ना समझ में आए तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो सुन तो पा रहे हैं भाई, सुन तो लीजिए। उसके लिए भी फल बताते हैं। तो उससे दिख रहा है कि भगवान जबरदस्ती हमें पुण्य देना चाहते हैं, किसी तरह संपर्क तो करो। जो श्रद्धा युक्त मनुष्य केवल सुनता ही है, कोई सुनता ही है। श्रद्धा मतलब श्रद्धावान होते हुए भी यदि, मतलब उसको श्रद्धा है कि भाई ये गीता बोल रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। श्रद्धावान होते हुए भी यदि यह उच्च स्वर से गीता का पाठ क्यों करता है या श्रृंखला रहित पाठ क्यों करता है, ऐसी दोष दृष्टि करता है, तो इस दोष दृष्टि को हटाने के लिए कहते हैं कि अनसूय अर्थात पर दोष दर्शन रहित होकर सुनता है, वह भी समस्त पापों से मुक्त हो अश्वमेध आदि पुण्य कर्म होना चाहिए, पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होता है। थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या है। कुछ जगह में गीता पाठ ठीक है, श्रद्धा है उनको, लेकिन इतना जोर जोर से क्यों कर रहे हो कि हमारे घर तक आवाज आ रही है? ये आप लोग कह सकते ना, इतना जोर से क्यों बोल रहे हो कि हमारे घर में आवाज आ रही है? आई एम यूजिंग द वर्ड इन डिफरेंट वे। पड़ोसी लोग कभी कभी बोलते हैं, हमारे यहाँ नहीं, लेकिन बोलते हैं थोड़ा कम आवाज रखिए, हमारे घर तक आवाज नहीं आनी चाहिए। तो आप लोग तो कंप्लेन करेंगे ना, इतना जोर से बोल रहे हैं कि हमारे घर तक, जयपुर तक आवाज आ रही है, थोड़ा हल्का बोलिए। नहीं, आप लोग, मजाक कर रहा हूँ। पॉइंट इज दैट कि अगर कोई कहे कि यदि आवाज हमारे पास क्यों आ रही है, तो वह दोष दृष्टि कर रहा है, उसको दिया जा रहा है पुण्य और उसमें वो दोष कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई किसी के घर में जोर जोर से बोले, ए तुमको मैं 50 लाख रुपए दे रहा हूं, तब भी दोष दृष्टि करेगा। और क्यों नहीं बोलते हो? और बोलो, है ना? हमको वयम तो ना भी तृप्ति, हम तो तृप्ति नहीं हो रही है। और मान लो बोलने से किसी के यहाँ पैसे गिर रहे होते,
कि मैं बोलूँ 50,000 तो 50,000 आ गए, हेलो 1 लाख तो 1 लाख आ गए, तो खुश होता ना होती, अरे आपकी आवाज़ सुनाई, कुछ ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा, जरा स्पीकर ठीक करिए आप। लेकिन वो पैसा क्या काम आने वाला है, कुछ काम नहीं आएगा, मरने के बाद सब कहिए खत्म हो गया। तो भगवान की बात को केवल मतलब इस प्रकार की दोष बुद्धि से रहित हो, उसको सोचे भाई ये तो बड़ी अच्छी बात हो रही है, गीता का पाठ हो रहा है, हमें सुनाई पड़ रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है, तो इस प्रकार की बुद्धि उसकी रहे, तो वह भी पुण्य प्राप्त करके उन लोगों में जाता है जहाँ पे लोग पुण्यवात्मा लोग रहते हैं। ये इनके हिसाब से, सीधे स्वामी के हिसाब से, अश्वमेध आदि पुण्य कर्म करने वालों को जो लोग प्राप्त होता है, अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा पुण्य होता है। आप लोगों को पता है ना अश्वमेध यज्ञ कैसे होता है, पूरे विश्व पे विजय प्राप्त कीजिए, है ना, एक छोटे से देश को भी नहीं हरा पाते हैं आजकल लोग, तो पूरे विश्व पे विजय प्राप्त कीजिए, फिर उसके बाद घोड़ा भगाइए बहुत सिस्टम है, उसके बाद फिर यज्ञ कीजिए, बड़े भजियत है उसमें। उससे जो पुण्य मिलता, उससे जो यज्ञ, जो कर्म, जो आपको लोक प्राप्त होता, वो केवल गीता सुनने से मिलता है। आप बुरा नहीं मानना, लेकिन अगर यह भी नहीं समझ में किसी को आया तो उसको क्या कहा जाए। भाई शास्त्र ही कह रहा है कि अश्वमेध यज्ञ करने से यहाँ ये मिलता है, वो मिलता है, और वो सारा पुण्य केवल गीता सुनने से मिल जा रहा है। तब तो जो भी भक्त मान लीजिए अब बाद में आए हैं 18वें अध्याय में, तो आपका भाग्य है। क्यों? क्योंकि आप श्रुतिपद सुन करके सुनेंगे, तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, वो सुन लीजिए, क्या कठिनाई है, बहुत फायदा ही होगा, जैसे भी सुनेंगे लाभ होगा ही होगा। गीता भूषण टीका, यह श्लोक गीता के श्रोता के फल का वर्णन करता है, जो केवल श्रद्धा से सुनता ही है और द्वेष रहित होता है, अर्थात जो इस प्रकार दोष अन्वेषण नहीं करता है कि इस शास्त्र को उच्चारित करने का क्या प्रयोजन है, क्यों डिस्कशन हो रहा है, ये क्यों बात कर रहे हैं इतना गीता पे, क्यों समय खराब कर रहे हैं, ऐसा नहीं रह करता दोष, या यह इस गलत शास्त्र को इतने उच्च स्वर में क्यों बोल रहे हैं। ये बहुत लोगों का झमेला होता है, अरे ये तो इंसान ने लिखी है, इसको पढ़ने की, डिस्ट्रीब्यूशन करने की क्या जरूरत है, ऐसा दोष से रहित होता है तो ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है और ऐसे ग्रहों को प्राप्त होता है जिसे अश्वमेध यज्ञ करके प्राप्त किया जाता है, अथवा वह भक्तों के लोक जैसे ध्रुव लोक या विभिन्न वैकुंठ लोकों को प्राप्त करता है। मुझे पता था कि अश्वमेध से प्राप्त होने वाले पुण्य लोकों में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे स्पष्ट बता रहे कि ध्रुव लोक या वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। पुण्य कर्मणाम का अर्थ भौतिक पुण्य करने वालों का या भक्ति मृत भक्तों का हो सकता है, क्योंकि भक्ति सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। तो प्रश्न होगा कि कहाँ जाएगा। देखिए, अगर उसकी वैकुंठ जाने की इच्छा होगी तो वैकुंठ जाएगा, पुण्य बहुत मतलब जबरदस्त है, और अगर उसकी इच्छा होगी कि मैं स्वर्ग जाऊं तो स्वर्ग जाएगा। भगवान इस बात को कहते हैं, स्वर्गापवर्ग मत धामा कथनचित यदि वांछति। भक्ति कर रहा है, स्वर्ग जाना चाहता है, स्वर्ग चला जाएगा, अगर मोक्ष चाहता है तो मोक्ष चला जाएगा, और अगर धाम जाना चाहता है तो धाम चला जाएगा। तो प्रश्न को भाई एक ही चीज़ 3 जगह कैसे लेके जा सकती है। तो ये बताइए कि एक ट्रेन 3 स्टेशन नहीं लेके जाती है, क्रम है सबका। अब मान लीजिए दिल्ली से आप वृंदावन आ रहे हैं तो पहले फरीदाबाद पड़ेगा, तो जो फरीदाबाद जाना चाहता है तो फरीदाबाद पहुंच जाएगा, जो होटल में उतरेगा तो वो होटल में उतर सकता है, और जो आके वृंदावन आना चाहता है तो वृंदावन आ सकता है। ये तो ट्रेन का असामर्थ्य नहीं है ना कि आप कहो कि हम फरीदाबाद उतर गए, अरे तो आगे भी जाती है, हाँ तो आगे भी जाती है, तो तुम नहीं जाना चाहते हो ना। जो जहां ना जाना चाहेगा, और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए गीता पढ़ करके कोई व्यक्ति स्वर्ग चला गया, उसके मन थी स्वर्ग जाने की इच्छा है, तब भी उसका पुण्य समाप्त नहीं होगा। ये इसी 18वें अध्याय की महिमा में हमने सुना था। वो व्यक्ति गया, वो 5 लोग बोलता था 18 अध्याय के, और उसके बाद वो स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग का राजा बन गया। उसके बाद वह जब तक वहां का सुख भोगना चाहा भोगा, फिर भगवान के पास चला गया। तो वस्तुतः बात तो ये है कि वैकुंठ मतलब वैकुंठ जाना निश्चित है अगर गीता पढ़ रहे हैं। ठीक, तात्पर्य पढ़िए आप, तात्पर्य, और थोड़ा जोर से पढ़ेगा। इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता ना सुनाई जाए। अब समझ में आ रहा है कि क्यों मना किए, क्योंकि अगर असूया का दोष है, अरे तुम क्यों सुना रहे हो गीता, अगर ये हो गया तो अब वो उसने भगवान को एकदम गुस्सा कर दिया, अब वो अपराध कर दिया, उसको जो है पुण्य नहीं मिल पाएगा। आप समझ गए ना, भयंकर नहीं, मतलब जबरदस्त पुण्य देने वाला है, लेकिन अपराध कर दिया तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। भगवत गीता मैंने ये अनुभव किया है, आप कभी पुस्तक वितरण करना, मुझे अच्छे से याद है, नागौर
नागौर स्थान था, नोखा मंडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नोखा मंडी देन नागौर पड़ता था। नोखा मंडी में उतरा था मैं, तो मैं ऐसे जा रहा था, एक व्यक्ति को मैंने गीता दिखाई, उसने कुछ पूछा ही नहीं। हाँ लाओ, मैं ढूंढ रहा था, खट से ले लिया, अमेज्ड, तुरंत ले लिया उसने, कुछ नहीं पूछा कि मतलब मैंने कुछ बताया नहीं कि इसमें क्या श्लोक है, कितना, कुछ नहीं, खट से ले लिए लोग। तो ऐसे जो एकदम देख के गीता को चिढ़ जाए, या कोई कहता है डिस्काउंट दोगे क्या, मैंने कहा तुमको बेचने खरीद, तुम्हें लेनी है कि तुम्हें बेचनी है आगे, B2B रेट दूंगा मैं क्या, मैंने ऐसे तुमको डिस्काउंट भी देना, कहता है 50 रुपये में दे दो, तो क्या करना चाहते हो तुम, 100 रुपये किताब 50 रुपये में दे दो, और मतलब उस जमाने की बात कर रहा हूँ, अब तो शायद 250 रुपये की हो गई है। तो इस तरह की जो बातें करते हैं उनको भी देना नहीं चाहिए, मैं उसको, वो दे डोंट वैल्यू इट। अपने बच्चों की सड़ियल सी वो रद्दी वाली किताब जो बाद में रद्दी ही बनती है, वो खरीदते हैं कि नहीं कितने पैसों दे करके, गीता क्या रद्दी होने वाली है, बट दे डोंट वैल्यू इट। तो ऐसे लोगों को भी नहीं, मतलब आपकी इच्छा हो तो दे दीजिए, लेकिन ऐसे लोग उसको पढ़ने वढ़ने वाले नहीं है, वो आई डोंट नो व्हाट इज देयर इन द माइंड, कहते हैं अरे हर जगह बिजनेस, अच्छा 40 की दूंगा, कितनी दोगे तुम, तो गीता तुम एक ही पढ़ोगे ना कि 10, व्हाट इज द पॉइंट, दे डोंट वैल्यू इट। एटलीस्ट मैं तो ऐसे लोगों को नहीं दिया करता था, जस्ट टू इंक्रीज कोर्स मैं नहीं दिया करता, जिसको पढ़ना वो ले लेगा। आज मुझे याद आ रहा है कि एक बार हम लोग ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और एक वृद्ध साउथ इंडियन व्यक्ति आए और हमारे पास थी हिंदी की गीता, तो लिटरली वॉज बेगिंग, प्रार्थना कर रहे थे, भीख सी मांग रहे थे कि हमें वो इंग्लिश की गीता दे दीजिए। मैं थोड़ा सा ही पढ़ पाया था कि मेरा कोई व्यक्ति आया और मुझसे लेके चला गया, मुझे इंग्लिश की गीता मिल नहीं रही है। बाद में जो व्यवस्था की गई हो, पोस्ट से भिजवाई गई हो कि नहीं, हमको याद नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं भी, 2007 से पहले की बात। आज भी वो घटना याद है कि इतना उनको आग्रह था, थोड़ा सा पढ़े और इतना उनको रुचि लग गई प्रभुपाद की गीता का। तो थोड़ा देख करके दे सकते हैं। हाँ पढ़िए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो Yes. कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। वेरी गुड, इज इट नॉट? उनको पता नहीं भगवान के बारे में, भगवान के प्रति कोई ओपिनियन नहीं है, न्यूट्रल हैं, तो वह भी सुन सकते हैं। वेरी गुड। उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तुरंत का मतलब जैसे सुना वैसे गायब, वैसे गायब, यद्यपि उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन तुरंत मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे समझिए कोई व्यक्ति मान लीजिए मीट खाया, तो क्या तुरंत उसके अकाउंट में पाप आया कि बाद में आया? तुरंत आया। तो जब आना आप स्वीकार कर रहे हैं तो जाना क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? भाई गूगल पे से तुरंत पेमेंट भी करते हैं, तुरंत आ भी जाता है कि नहीं? जैसे नोटिफिकेशन आया कि 500 रुपये आए, तो कितनी देर बाद 500 रुपये आपके अकाउंट में आए? ये मेरे लिए आज तक मिस्ट्री है कि क्या 500 रुपये तुरंत ट्रांसफर नहीं हो गए होंगे, आ कैसे जाते हैं? आई मीन आई डोंट नो, समथिंग इन द एयर ओनली, लेकिन फिर भी मान लेते ना, तुरंत आया और तुरंत गया। उसी तरह से देखिए, तुरंत आया तो आप लोग मान लेते, कितने लोग तुरंत पाप आया ये मान लेते हैं, और तुरंत पाप गया ये कितने लोग मानते हैं? है ना मजेदार बात? ये आप तुरंत मान लोगे ना कि कोई पाप खाया, शराब पी रहा है, पापी, मतलब तुरंत पाप आ गया उसका। लेकिन अब कोई गीता सुन रहा है तो ये लोग भक्त भी शायद नहीं स्वीकार कर पा रहे ना कि तुरंत पुण्य आ गया, बट जैसे पाप आया है तुरंत, वैसे ही पुण्य भी तुरंत ट्रांसफर हो गया है। एक आधी बात पर स्वीकार कीजिए, एंड दैट गिव्स अस एंथुसियाज्म। जैसे ही भागवत सुन रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तुरंत पुण्य आया है, ये बात समझना चाहिए। वी आर गेटिंग प्यूरिफाइड। पढ़िए। ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं जहां पुण्यात्माएं वास करती हैं। आगे, अतएव भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। दिस इज अमेजिंग। अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वेदवादी वरुण प्रभु, आप भी कर रहे हैं। आपके यहाँ सभी लोग परिवार में ऐसा कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आसपास आप नजर डालेंगे तो रडार में कोई नहीं देगा। आप सबसे रडार शब्द सीख लिया। नो वन कम्स इन अ रडार हु वांट्स टू प्यूरिफाई देयर हार्ट। अनंत प्रभु, आप अपने हृदय के शुद्धिकरण के बारे में क्या कर रहे हैं? अरे इन्हें तो पता है। ओह अमेजिंग, ही डिफीटेड मी। वैष्णवी, आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं?
जप, अरे इनको पता है, बट इनको बच्चों तो को पता है कि भाई जप करने से हृदय शुद्ध होता है। दैट्स वेरी नाइस, दैट इज़ वेरी गुड। हमको तो उम्र में कुछ पता नहीं था ये सब, वेरी गुड, तो दैट्स वेरी गुड। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे को पूछिए कि समान व्यक्ति को अब रास्ते में उनका इंटरव्यू लीजिए कि आपका हृदय शुद्ध करने के बारे में क्या है, तो क्या तो कोई ओपिनियन नहीं। आप कभी, अब मैं करूँगा अगली बार कि एक बार सब्जी लेने जाऊँगा तो पूछूंगा, यार तुम्हारा ये तो सब्जी तो मैं लूँगा तुमसे 5,000 रुपये सब्जी दे लूँगा, ये बताओ कि तुम्हारा हृदय को शुद्धिकरण करने के बारे में तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट है, क्या ओपिनियन है। दे विल हैव नो आंसर। तो इतना मजेदार बात है कि जो कुछ भी अपने हृदय को शुद्ध नहीं करना चाहता वो भी ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाता है केवल गीता के श्रवण मात्र से। कितना अच्छा प्रोसेस है। प्रभुपाद ये बोलते हैं कि देखो कृष्ण भावनामृत आंदोलन कितना सुंदर है और सरकार उसको कोई तवज्जो नहीं देती, और फालतू लोग जो माइक पे पकड़ पकड़ के वो इतना एकदम बिल्कुल मेढक की तरह से गला फुला फुला के बोलते हैं, उससे कुछ नहीं होता। हमारी पार्टी ये, हमारी पार्टी वो, उसको कितना पैसा व्यक्ति देता है, व्यर्थ करता है पैसा। पढ़िए। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतया जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्मा है, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। वेद बात नहीं, कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने में को क्या दिक्कत हुई थी? कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में को क्या दिक्कतें आई थी, बताइए। पॉइंट नंबर 1, जोर से बोलिए। कुछ भी नहीं आई थी। वरुण प्रभु, आपको क्या दिक्कत आई थी? आप तो हमारे ऑफिस में आ गए थे डंडा उंडा लेकर के, क्या पढ़ा रहे हैं गीता? नहीं आए थे ना। निशा माता जी को तो बहुत दिक्कत हुई होगी। किसने प्रीचिंग किया था? राजेश प्रभु किए थे क्या? फंसा दिए आपको गलत। हाँ, बच्चे भी खराब कर दिए सब। एक और लोग का इंटरव्यू लेते। राधिका प्रभु, आपको कोई दिक्कत हुई थी कुछ गीता में? ना। अच्छा। यहाँ पे कोई व्यक्ति गाली दिया था भक्तों को, क्या कर रहे हो यहाँ पे, दिमाग खराब कर रहे हो? तो आप देख रहे हैं कि हाउ इजीली यू फ्लोड इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। साइंटिस्ट प्रभु, आपको कोई दिक्कत नहीं? तो कोई भी कठिनाई नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? इमेंस पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य है पहले का, इसलिए आसानी से स्वीकार कर लिए। तो जो नहीं स्वीकार कर रहा है उसको गाली देने के बजाय उसे कुछ पुण्य दीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग। गाली देने के बजाय कुछ पुण्य दीजिए, प्रसाद खिलाइए, ये कुछ अब अगर सुन सके तो गीता सुना दीजिए। तो आज नहीं तो कल जाके बथुआ जरूर फलित होगा। ये मेरी भाषा समझ रहे हैं? बथुए को अभी गर्मी आ रही है, इसमें बीज डाल देंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन जाड़ा आने पे वो अपने आप उसमें से पत्ते निकल आएंगे। तो उसी प्रकार से पुण्य दे दीजिए। अब आगे भगवान चाहेंगे तो वह, भगवान चाहेंगे ही कि अब इसको पुण्य तैयार हो गया, इसकी फसल काटनी है, तो भक्तों की संगत देंगे और वह वहाँ पे सुन लेगा, स्वीकार कर लेगा। प्रश्न को अंत में लूंगा मैं। हाँ, यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। तो ये सब हिसाब किताब है। और हम प्रश्नों को देख लेते हैं भाई। कुछ क्या, अगर सुन के नहीं समझ में आया तो उद्धार होगा? उत्तर दे दिएगा हाँ जी होगा। लेकिन कभी कभी हम समझते नहीं हैं, लेकिन सुनते हैं। सुनने के लिए भी तो फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी बोलने वाला बोलता रहता है और हम ठीक से सुनते भी नहीं है। प्रभु जी ठीक है, तो कुछ तो सुनेंगे ना आप। हरे कृष्णा सुनाई पड़ा कि नहीं पड़ा? इसीलिए बीच बीच में हम बोल देते हैं हरे कृष्णा या भगवत गीता, कुछ तो हम बोलेंगे तो कुछ तो आवाज़ सुनाई पड़ रही ना। अगर फिर भी नहीं सुनाई पड़ रही तो या तो हियरिंग एड ले लीजिए या फिर आप एक बड़ा स्पीकर ले लीजिए, तो आवाज़ आएगी। ये प्रभुपाद समझाते हैं कि जब शब्द होता है तो आपका ध्यान आकृष्ट होता ही। जैसे अभी आप लोग पता नहीं अब तो इधर से आते हो, मैं इधर से गया था मॉर्निंग वॉक पे राइट साइड से, तो वहाँ पे भागवत जी का पाठ हो रहा है, तो बहुत सारे ब्राह्मण मिलकर के भागवत का पाठ कर रहे हैं। तो मैं तो समझ गया भागवत का पाठ कर रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ, तो मैं तो अपना ध्यान जब पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो शब्द की शक्ति है कि कान वहाँ से खिंचता है। अग्रीड? अच्छा, ऐसा नहीं होता तो जो हॉन्क करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, तो उसको सुनने के लिए आप ध्यान लगाते हैं, वो इतनी जोर से बजाते हैं कि आपका ध्यान खिंच जाता है। ये शब्द की शक्ति है कि मन को खींच लेता। तो पूरा ना सुन पाओ, कुछ तो सुनेंगे, ये बात है। अपनी तरफ से ध्यान रखना चाहिए, इसलिए सुनते रहना चाहिए। इन माई हाउस पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग गीता, बट ड्यू टू एक्साइटमेंट आई ऑफन टेल देम मेनी थिंग्स अबाउट गीता। इज इट ऑफेंस? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इनके घर में मान लो गीता नहीं सुनना चाहते, तो गीता का श्लोक है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
वो आप अपने जीवन में चरितार्थ कर रहे हैं, है कि नहीं? भोजन भोग लगाते हैं और वो प्रसाद उनको दीजिए। एंड वेट एंड वेट एंड वेट। ये मैं बार बार समझा रहा हूं। लोगों का जब पुण्य फलीभूत होता है, फलीभूत समझते हैं, जैसे एफडी में आप पैसा जमा कर रहे हैं, वो मैच्योर होती है तो उसकी रिटर्न्स आने लगते हैं। आप और मैं भी दूध के धुले वुले कुछ नहीं, किसी भक्त ने पिछले जन्म में खूब पुण्य हमको दे दिए होंगे अनजाने में, तब जाकर के वो आज फलीभूत हो रहे हैं, इसलिए हम लोग भगवान के पास आ रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? ये बात है। अब देखो देखो, अभी आज एकादशी है, वृंदावन में कितने सारे लोग आते हैं, अब सब परिक्रमा कर रहे हैं, वो सभी लोग भक्ति नहीं कर रहे होते हैं। मैं आज जा रहा था वहाँ पे तो देखा एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, फिर भी धाम में तो आया ना, धाम का संपर्क तो हुआ, धाम में आके सिगरेट नहीं पीना चाहिए, कहीं नहीं पीना चाहिए, लेकिन अब वो आया तो कुछ तो लाभ हुआ, न से आया, भागवत का पाठ हो रहा था तो वो लोग, जो लोग भी सुन रहे हैं, वो पूरा वातावरण पवित्र हो रहा है, सम प्योरिटी, समथिंग इज देयर ना। तो वो सब जुड़ जुड़ करके रास्ते में प्रसाद वितरण होता है, वो प्रसाद पा लेते हैं। भगवान के मंदिर को तो देखते ही, सॉरी, भगवान के मंदिर को भी देखते हैं, भगवान के विग्रह को भी देखते हैं, सब लोग जाते हैं, राधा रमन जी को देखते हैं, राधा वल्लभ जी को देखते हैं, जो पुराने मंदिर है वहाँ भी जाते हैं, इस्कॉन मंदिर में भी आते हैं, तो भगवान का दर्शन करते हैं। वो सब जुड़ रहा है, उनका सब जुड़ रहा है, ये बात है। भले ही वो सेल्फी भी लेने लग जाते हैं, भाई पहले भगवान को देखते हैं सेल्फी लेते हैं, लेकिन कम से कम भगवान अच्छे तो लगे तब तो सेल्फी ले रहे हैं। कोई असुर का फोटो होता तब भी सेल्फी लेते हैं अपना, अरे को मैं असुर के संग खड़ा हूँ। कुछ तो भगवान के प्रति आकर्षण जागृत हो रहा है ना। तो सब जुड़ते जुड़ते जब फलीभूत होगा, मैच्योर होगा, तब वह रुचि उनको प्राप्त होगी। इसलिए उनको उनके प्रति नेगेटिव भावना नहीं रखना चाहिए। प्रसाद खिलाती रहिए और भगवान के बारे में कुछ बताइए, गीता के बारे में। मैंने प्रैक्टिकली देखा था कि मेरे पिताजी से इस मामले में कोई बातचीत हो नहीं पाती थी, बल्कि मुझे याद है कि लखनऊ में एक दिन 2 दिन के लिए गया हूँगा, तब स्टूडेंट था, और मेरा नहीं, तब स्टूडेंट नहीं हो सकता मैं ना, तब मैं ब्रह्मचारी रहा था, कि मेरे स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं उस समय। तो एक स्टूडेंट बैठे हुए थे हमारे, आकाश प्रभु बैठे हुए थे, तो हम कुछ बात कर रहे थे, हम लोग प्रसाद पा रहे थे, तो एकदम से पिताजी आए, कहे देखो ये पागल है, तुमको भी पागल कर देगा। दैट्स व्हाट यू कैन अप्रिशिएट। उनका यही अप्रिसिएशन है कि मैं पागल हो गया हूँ, और मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं उनके पास। जो अब आप प्रश्न करेंगे उनके पास कोई उत्तर नहीं हो, तो क्या बोलेंगे? आप पागल हो, ऐसा बोल देंगे वो। दैट्स व्हाट, यही अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि आप पागल हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको प्रीचिंग बंद ही कर दिया। आई जस्ट वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम, नॉट इन नेगेटिव वे, मैं डिस्कस ही नहीं करता था। वो मंदिर में आए, हमें अच्छे से याद है, आई वॉज वेरी गुड टू हिम बिहेवियर। वो आते थे, हम व्यवस्था करते थे। तो एक दिन हम देखा था, हमारे पिताजी आ रहे थे, गुरु पूजा का समय था, कुछ तो ऐसे गौर नेता के सामने से करके नाच रहे थे। अब देखो क्या ठाकुर जी कृपा हुई कि उनका संस्कार वृंदावन में हुआ। हाँ, लखनऊ में मरते तो नहीं है, मैं ला पाता, नोएडा में ही आके शरीर छोड़े, केवल 3 दिन पहले आए थे नोएडा, 3 दिन में खत्म। और इसलिए मैं यहाँ पे संस्कार करवा पाया। और जो व्यक्ति का संस्कार यहाँ होता है वो भगवान के पास चला जाता है, मुक्त हो जाता है। स्पष्ट लिखा है मथुरा माता में, पढ़े थे ना इस बात। एवरीथिंग कृष्णा अप्रिशिएट्स, कृष्णा अप्रिशिएट्स। तो जो भक्त प्रश्न किए, वो देह आपके माता पिता दिए हैं कि आप देवी हो, सीधे वहाँ स्वर्ग से प्रकट हुई हो। तो आप समझ रहे हैं कि आपके देह से आप भजन कर रहे हो। आप कल्पना नहीं कर सकते कि माता पिता फ्री फंड में उद्धार हो जाएगा, ये लोग समझते नहीं है। जैसे एक और भक्त है, जैसे मान लीजिए उद्धव प्रभु यहाँ पे हैं, तो अब आप कुछ कमाते हैं तो क्या उसका कुछ माता पिता को नहीं देते? सहज रूप से मिलता है, सहज मिलता है। वो तो आप स्वेच्छा से देते हो, तब नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन अगर आप पुण्य भजन कर रहे तो देह तो माँ पिता ने दिया है ना, तो इतना चिंता मत करिए। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेट देम चिल आउट। आप भक्ति करिए और आपकी भक्ति के प्रभाव से वो अपने आप उनको लाभ होगा। मुझे अच्छे से याद है, मेरे पिताजी ने बड़े प्रेम से आकर के, मुझे तो मैं कुछ मांगता ही नहीं था, आकर के बोले तुमको कुछ नहीं दिया बेटा, चलो बाइक ले लो। मुझे बाइक की भी जरूरत नहीं थी, मैं कहा चलो उनको पुण्य देने के लिए ले लेता हूँ। आज तक वो बाइक मंदिर में यूज़ हो रही है। मैं उससे कई बार मंगल आरती किया, लाइक प्रैक्टिकली एवरीडे आई वाज गोइंग, यानी चलो यूज़ करते हैं इनकी बाइक का उपयोग, हम भगवान की सेवा में करते हैं। उन्होंने गीता स्पॉन्सर किया, तो अगर ऐसा भी कुछ पुण्य करते हैं जो कि महान पुण्य है, तो उनके अकाउंट में जाएगा, ये देखना चाहिए। तिकड़म लगाइए, प्रसाद खिलाइए, और कुछ इस तरह से वो अपने से कुछ दान पुण्य कर सके तो बड़ा अच्छा रहेगा, और सब उनके अकाउंट में जाएगा। फ्री में मांगते हैं, पता नहीं, फ्री में मांगने वालों को वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। देखिए मेरी एक अंडरस्टैंडिंग, और शायद आप इस बात से सत्यापित करेंगे इसको, कि अगर आपको कुछ पढ़ना है तो उस पुस्तक को खरीद ही लेते हैं, चाहे कितनी भी महंगी हो, है कि नहीं? वो डॉक्टर की किताबें कितनी महंगी होती, 3-3 हज़ार, आई थिंक, मतलब मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन 3,000-4,000 की तो होती हैं। क्या क्यों पढ़ लेते हैं? उसका महत्व समझते हैं। और ये तो केवल एक ही बार लेनी है ना जीवन में, से फ्री भी अवेलेबल हैं। लेकिन सुनने से जब तुरंत शुद्ध हो जाता है, फिर असूया के दुर्गुण कैसे रह जाते हैं? क्योंकि असूया से सुन रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहे कि सुनने से दुर्गुण हो जाता है,
तब असूया का दोष कैसे रह जाता है? ध्यान दीजिएगा, जो अनसूया होकर के सुन रहा है वह मुक्त होता है, जो दोष दृष्टि करके सुन रहा है वह मुक्त नहीं होता है, वो तो अपराध कर रहा है ना। हाउ मच एम्फेसिस भगवान हैज गिवन टू द वर्ड शुणु फ्रॉम 2nd चैप्टर टू 18th चैप्टर। कह रहे हैं कि भगवान ने कितना सुनने पर महत्व दिया है, दूसरे अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक। हाँ, फिर भी समझ नहीं पाते लोग फिर भी और कुछ सुनते रहते हैं। मेरे लैपटॉप की लक्ष्मी मेरे पापा ने दी है, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, इससे बहुत उनको पुण्य मिलेगा। आप प्रीचिंग करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, सो लाइक दैट। तो अगर सीधे लोग भक्ति नहीं कर सकते तो आप उनको कुछ दे सकते हैं। आप देखते हैं कितने लोग भागते हैं। जिन लोगों को श्लोक समझ में आया है उनको समझ में आना चाहिए कि मैं अब करूँगा पारायण, और आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाएंगे तो खूब स्पीकर लगा लगा के सुन लीजिएगा, समझना ना बात। और भागे तो उसका मतलब है कि समझ में कुछ नहीं आया। अरे मान लो ऑफिस का काम भी शुरू कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बैकग्राउंड में चला दो। यहाँ पे मैं गया था यूएसजी कराने के लिए, आप जाएंगे इधर पास में ही है, तो नॉन स्टॉप वो रामचरितमानस लगाए रहते हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई, तुम आए हो अपना यूएसजी कराने, तो कुछ बोलना तो है नहीं, उन्हें कुछ बोलना नहीं, मशीन घुमानी तो रामचरितमानस सुनो, भगवान का नाम सुनो, क्या कठिनाई है? इज इट नॉट वेरी गुड? जो आए कुछ समय तो रामचरितमानस सुन ले, सो लाइक दैट। वहाँ कोई आके बातचीत तो करना स्लाइटली बैकग्राउंड में। और ये भी आप देखेंगे कि होटलों में क्या क्या वो इंग्लिश गाने लगते हैं, डिंग डिंग डोंग डिंग 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 ऐसे करके आवाज़ चलती रहती है। तो वह खाने आए कि गाने सुनने के लिए आए, लेकिन वहाँ भी मूड बना लेते हैं। तो अगर मूड बनाने के लिए भी सुनना है तो भी आप गीता का पारायण जरूर सुनिए। आज तो कोई नहीं भागा अभी तक, तो इट्स वेरी गुड। तो समझ में आया आपको कुछ? हरे कृष्णा। सो विल स्टार्ट।